नमस्कार, आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। खाड़ी देशों में अगर युद्ध फैला तो 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा दांव पर होगी, खास बातचीत में बोले नवदीप सिंह सूरी। संयुक्त अमीरात और कुवैत में भारत के पूर्व राजदूत रहे नवदीप सिंह सूरी कहते हैं कि अगर ये खाड़ी देशों में युद्ध फैला तो 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा अब खतरे में पड़ सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर है। एयर इंडिया की बड़ी लापरवाही, डीजीसीए ने दिए सख्त निर्देश, 3 अधिकारी हटाए गए। अहमदाबाद हादसा, एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश। डीजीसीए ने एयरलाइन से 10 दिनों में रिपोर्ट मांगी। हादसे में 270 लोगों की मौत हुई थी। दरअसल ये अहमदाबाद हादसे के बाद ये एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाया गया है और आसमान में इंडिगो विमान में फ्यूल होने लगा खत्म। सांसद में जिंदगियां, मिड डे कॉल करने वाले पायलट अब हटाए गए। दरअसल फ्लाइट में फ्यूल कम था और पायलट ने मिड डे कॉल की। गुवाहाटी से चेन्नई जा रही थी इंडिगो की ये फ्लाइट, जहां पे बेंगलुरु में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और 168 इसमें पैसेंजर भी शामिल थे। और आतंक के मसीहा ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। कहा भारत पाक जंग रोकी। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कुछ भी कर लूँ लेकिन नोबेल नहीं मिलेगा। और उमर अब्दुल्ला यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बोले ट्रंप को सिर्फ अपनी परवाह, हम उन्हें दोस्त मानते थे। पाक आर्मी चीफ को लंच पर बुलाने का ये मामला। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना है। और उधर सोनिया गांधी बोली ईरान पुराना दोस्त, भारत की चुप्पी परेशान कर रही है। इजराइल हमलों पर सरकार को मजबूती से बोलना चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। दरअसल सोनिया गांधी ने कहा कि भारत सरकार की चुप्पी दिखाती है कि भारत अपनी नैतिक कूटनीतिक परंपराओं को भूल रहा है। और कांग्रेस की ये चेयरमैन सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल की जंग के बीच में भारत की नीतियों पर बात की है। चलिए अगली बड़ी खबर। टैक्स कलेक्शन, शुद्ध प्रत्यक्ष का संग्रह 1.39% गिरा, 4.59 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा आंकड़ा। और अमित शाह ने कहा पाकिस्तान करेगा पानी की भूखमरी का सामना, सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को 21 जून 2025 को ये बात की है पाकिस्तान के साथ दोस्त। और महाराष्ट्र चुनाव की फुटेज मांग, चुनाव आयोग ने गोपनीयत का हवाला देकर नकारा कानूनी बाधाएं गिनाई। ईसी बोला पोलिंग सेंटर की फुटेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसे वोटर को खतरा। राहुल बोले जिससे जवाब चाहिए वो सबूत मिटा जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पे एप्पल का एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का एक नया प्लान बना रही है। एप्पल कंपनी 1.21 लाख करोड़ में हो सकती है डील। ऐसा हुआ तो ये कंपनी की सबसे बड़ी डील होगी। और अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। चलिए अगली बड़ी खबर है। 35 फाइटर जेट की जांच करेगी ब्रिटिश टीम। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 दिन से खड़ा है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अगली बड़ी खबर, साइबर सुरक्षा संदेश से उत्काय लोग खटक रही है कॉलर ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज़। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत में जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन की वो आवाज़ साइबर क्राइम के खिलाफ बोलती हुई सुनाई पड़ती है। उसको लेकर अब सोशल मीडिया हो या फिर भारत का दूरसंचार मीडिया हो या फिर उनको शिकायतें मिल रही हैं कि ये आवाज़ अब लोगों के कानों में खटक रही है, इसलिए इसको अब बंद करने की मांग आ रही है। इसके ऊपर भारत का जो दूरसंचार मंत्रालय है वो क्या फैसला लेता है, ये बड़ी बात होगी। और अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पे मिलती है बेहद शानदार और बेहद लेटेस्ट खबरें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बेहतरीन खबरों के साथ। नमस्कार।